न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स हमारे पास नर्व सेल होते हैं, सही है, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लस केमिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाई जिसमें हमारे पास ब्रेन भी आता है, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल गैंग्लिया आते हैं। और ह्यूमन जो ब्रेन में हमारे पास ऑलमोस्ट 10 बिलियन तक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं, जो हमारे पास सिग्नल केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी ट्रांसमिट करते हैं। किसके थ्रू? साइनेप्सिस के थ्रू, वाइवा थ्रू साइनेप्सिस। अगर हम न्यूरो एनाटमी देखें ना, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डेंड्राइट्स हैं। फिर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये साइड में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, सही है। ये हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल हुए, ये हमारे पास एक्सॉन हुआ, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हुआ, ठीक है। ये जो एक्सॉन होता है ना, इसके अंदर हमारे पास एक सेल पाया जाता है जिसे हम शॉहन सेल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शॉहन सेल कहते हैं। इसका क्या फंक्शन है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। और इसके जो बीच में गैप होता है ना, इस गैप को हम क्या कह रहे होते हैं? नोड ऑफ द रीनर रेजन वायर, नोड ऑफ द रेजन वायर कहते हैं, शायद देख लेना। और ये हमारे न्यूरॉन के ऊपर एक कवरिंग शीट होती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं? बेसिकली माइलिन बोलते हैं, सही है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स पर। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, बहुत देयर आर मेनी पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स में, लेकिन टिपिकल न्यूरॉन्स जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे। इस पार्ट्स में अगर हम देखें ना, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बोलेंगे सेल बॉडी होती है इसमें, इसके पार्ट्स में, ठीक है। इसके पार्ट्स में क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, सही है। इसके पार्ट्स में क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं। अब सब सेल बॉडी का क्या फंक्शन होता है और डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है, एक्सॉन का क्या फंक्शन होता है? सेल बॉडी का मैं बाद में कंफर्म करता हूँ, लेकिन डेंड्राइट्स का जो फंक्शन होता है ना, वो रिसीविंग प्रोसेस, मतलब रिसीविंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना। एक्सॉन का क्या होता है? ट्रांसमिशन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होना, सही है। सेल बॉडी को हम क्या भी कहते हैं? सोमास भी कहते हैं। अब मैं इसका फंक्शन बताता हूँ। सोमा बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द सेंट्रल रीजन होता है, सेंट्रल, ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल रीजन है, सही है। ये हमारे पास सपोज करते हैं, ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये हमारे पास एक्सॉन्स है, उसका जो बीच ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स के बीच में एक रीजन पाया जाता है जिसे हम सोमा कहते हैं, ठीक है। उस सेंट्रल रीजन, उसमें जो सेंट्रल रीजन होता है उसे हम सोमा कहते हैं, ठीक है। इस सोमा में हमारे पास और इस सोमास में हमारे पास न्यूक्लियस भी होते हैं बहुत सारे, और सेल्स भी होते हैं, ठीक है। और हमारे पास यही सोमा जो होती है ना, इट इज़ द मेजर साइट होती है जहाँ पे न्यूरॉन्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जब मेजर साइट वेयर न्यूरॉन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर्स, सही है। दूसरा साइज़ क्या होती है सोमा की, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे भी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये इतना कोई ख़ास ना पूछेंगे ना आएगा, वैसे बता रहा हूँ नॉलेज पर्पस।
0.005 mm to 0.1 mm। और ये बेसिकली सोमा क्या होता है, हमारे पास ग्रेइश अपीयरेंस होता है, मतलब ग्रेइश अपीयरेंस होता है, ग्रेइश कलर होता है। सही है। ये सोमा क्या है, हमारे पास सेल बॉडी है ना, तो ये सपोज करते हैं ये हमारे पास सोमा है, ठीक है। तो सोमा में अंदर हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सही है। और इस प्रोटोप्लाज्म में क्या मौजूद होता है, हमारे पास एंगुलर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं। और इन ग्रेन्यूल्स को जब हम डाई करते हैं ना, तो डाई से हमारे पास ये मिथाइलिन ब्लू अपीयर हो जाते हैं। ठीक है। जैसे ये मिथाइलिन ब्लू अपीयर होते हैं ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड नेसिल्स ग्रेन्यूल्स। शायद ये वर्ड आपने सुना हो। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास सोमा है। सोमा के अंदर हमारे पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंगुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं। जब इन एंगुलर ग्रेन्यूल्स की बेसिक डाई की जाती है ना, तो वो किस तरह अपेयर हो जाते हैं, कलर कौन सा अपेयर देते हैं, मिथाइलिन ब्लू। उस मिथाइलिन ब्लू को हम नेसेल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। सही है। हमारे पास जब हमारे पास पेशेंट क्या हो जाए, फटीग हो जाता है ना, ड्यूरिंग फटीग कंडीशन पता है ना, थक जाना, ऑक्सीजन ना बचे, ठीक है, और लैक्टिक एसिड की कन्वर्जन हो जाना, ठीक है, तो फटीग उसे बोलते हैं। फटीग कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ये डिसअपियर हो जाते हैं। और इन ग्रेन्यूल्स का बेसिकली काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज ग्रेन्यूल्स। ये हमारे पास सिंथेसिस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। सच एज एग्जाम्पल देख दें, एसिटाइलिन कोलिन। उसके बाद हम आते हैं डेंड्राइट्स पर। डेंड्राइट्स में आपको ऐसे ही बता देता हूँ, डेंड्राइट्स क्या होता है, दीज आर द एक्सटेंशन होती हैं इम्पल्स, दीज आर द एक्सटेंशन दैट कैरी द इम्पल्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पे एक्सटेंशन होती है, इस तरह होते हैं डेंड्राइट्स जो हमारे पास क्या करते हैं, इम्पल्स को कैरी करते हैं। जो भी सिग्नल आएगा ना, वो एक्सोन ट्रांसमिट करेगा डेंड्राइट्स को, और उसे जो कि एक्सोन ट्रांसमिट करके कर लेगा किसे, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स इम्पल्स कैरी, ये इसका काम होता है डेंड्राइट्स का। और फिर डेंड्राइट्स ये इम्पल्स कहाँ भेजता है, टूवर्ड द सेल बॉडी भेजता है। तो इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, एफेरेंट फाइबर भी बोलते हैं।
ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स में निकले होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक स्पाइन्स कहते हैं। इसका क्या एरिया रोल होता है, ये बेसिकली जो हमारे पास सरफेस एरिया होती है ना वो इंक्रीज़ करते हैं तो जिसकी वजह से ज़्यादा न्यूरॉन्स आ जाएंगे और ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सोन। एक्सोन मैंने बताया क्या काम होता है। एक्सोन हमारे पास बेसिकली सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एक्सोन हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होती है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। प्रोजेक्शन जो क्या करता है, डेट कैरी नहीं, डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये हमारे पास सेल बॉडी है, सपोज ये हमारे पास एक्सोन आ रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे एक्सोन और सेल बॉडी आपस में क्या है, मिल रहे हैं ना, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सोन हेलिक। सही है। जैसे इसमें भी हमारे पास इसका साइटोप्लाज्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और एक्सोन के ऊपर हमें पता है क्या होती है, माइलिन शीट होती है। सब माइलिन शीट का क्या काम होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन देना और सिग्नल को जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट कराना। और मैंने बताया ना कि ये एक्सोन से एक दो एक्सोन्स के दरमियान एक बीच में एक स्पेस होता है जो मैंने ऊपर बताया, क्या बोलते हैं उसे, नोड ऑफ रेजर वायर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की। हमारे पास न्यूरॉन्स हमारे पास यूनिपोलर होते हैं, बाइपोलर होते हैं, मल्टीपोलर होते हैं। यूनिपोलर हमारे पास डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये इसमें एक ही प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यूनि मतलब वन।
और जो बाइपोलर होता है ना, ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास सीमेल के एरियाज़ को कैरी करता है, टेस के एरिया को कैरी करता है, या हेरिंग के एरिया को कैरी करता है। और जो मल्टीपोलर होता है ना, जिसमें वो एक एक्सॉन होगा और उसके साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, मोर डेंड्राइट्स। तो उसे मल्टीपोलर कहते हैं, जिसमें हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स के सिग्नल आ जाते हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की। दूसरी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंडक्शन डायरेक्शन। जिसमें हमारे पास एफेरेंट होता है, इफेरेंट होता है, दूसरा हमारे पास इंटरन्यूरॉन्स होते हैं। इसे हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, टिश्यू और ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। एफेरेंट का क्या काम होता है, जिसे हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, जो हमारे पास ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके हमें हमारे मसल्स वगैरह को देगा, हमारे ग्लैंड्स वगैरह को देगा। ठीक है। इंटरन्यूरॉन्स क्या होता है, ये बेसिकली वहाँ पे जो हमारे पास कमांड फॉर्मेशन हो रही होती है ना ब्रेन में, उसे हम इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। फिर हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होती है, ये हुई सेकंड। न्यूरॉन्स की थर्ड क्लासिफिकेशन भी होती है। जो हमारे पास उसकी न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है, बेस्ड ऑन न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, सही है। ये क्या करता है, हमारे पास एसिटाइलिन कोलिन को रिलीज़ करेगा। ठीक है। सेकंड में हमारा आता है गाबा एनर्जिक न्यूरॉन्स, जो हमारे पास क्या रिलीज़ करता है, गाबा को रिलीज़ करता है। थर्ड है हमारे पास ग्लूटामेटर्जिक न्यूरॉन्स, जो हमारे पास ग्लूटामेट को रिलीज़ करता है। फोर्थ होता है हमारे पास डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, जो हमारे पास डोपामिन को सिक्रीट करता है। फिफ्थ जो होता है ना, वो हमारे पास होता है सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, जो हमारे पास सेरोटोनिन को सिक्रीट करता है। उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन होती है, जो शेप की बेसिस पर होती है। हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, बिट शेप के नज़र होते हैं, बेट सेल होते हैं। कुछ हमारे पास पर्किंजी सेल होते हैं। कुछ हमारे पास रेंची सेल होते हैं। कुछ हमारे पास पिरामिडल सेल होते हैं। कुछ हमारे पास बास्केट सेल होते हैं।
ये हमारे जो बेड सेल होते हैं ना, ये हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। क्या लिखा हुआ है, पर्किंजिन फाइबर जो होते हैं ना सेल, ये हमारे पास क्या होते हैं, पर्किंजी लेयर जो मौजूद होती है हमारे पास, पर्किंजिन सेल जो पर्किंजी लेयर ऑफ द सेरिबेलम में मौजूद होते हैं। दूसरा लिंशा सेल होते हैं जो हमारे पास अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन्स में मौजूद होते हैं। पैरामिडल सेल जो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस वगैरह वाली एरिया में मौजूद होते हैं। और बास्केट सेल जो होते हैं ना हमारे पास, जो हमारे काम मौजूद होते हैं, ये भी मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ द सेरिबेलम में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद गिलायल सेल पर आते हैं। ये गिलायल सेल हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम न्यूरोलेजिया भी कह रहे होते हैं, न्यूरोगिलायल सेल भी कह रहे होते हैं, जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। बॉडी का जो बैलेंस सिस्टम होता है ना, उससे ये मेंटेन करते हैं। ये माइलिन को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस माइलिन। और हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन। सही है। और इसके अगर हम देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दी, हमारे पास गिलायल सेल 4 टाइप्स के गिलायल सेल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट जो सेल होते हैं ना, जो हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह होते हैं। सही है। जो हमारी सपोज ये हमारा ब्रेन है, ये हमारी बॉडी है ना, तो यहाँ पर ये मौजूद होंगे। कोई किसी भी ऐसी चीज़ को ब्रेन की तरफ नहीं आने देंगे। ठीक है, जो अननेसेसरी है। ठीक है। दूसरे हमारे पास होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल क्या होते हैं, जो हमारे एक्सोन मैंने बताया ना, ये एक्सोन होते हैं, उनके ऊपर माइलिन शीट होती है। ये माइलिन शीट बेसिकली ये वाली सेल ही प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका ये काम होता है। थर्ड में हमारे पास होते हैं एपिडाइमल सेल। एपिडाइमल सेल का क्या फंक्शन होता है, जो हमारे पास CSF फ्लूइड होता है ना, वो हमारे पास कौन प्रोड्यूस करते हैं, ये एपिडाइमल सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ में हमारे पास आते हैं माइक्रोग्लिया। ये हमारे पास हमारे पास कोई भी पैथोजन हो ब्रेन में, ठीक है, या सेल डेबरी हो, ठीक है, कचरा हो मतलब ब्रेन में, उससे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे ब्रेन से। सही है। ये हमारे पास जितने भी थे ना, ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास जो न्यूरोग्लियल सेल होते हैं ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है शॉन सेल। शॉन सेल बेसिकली क्या होते हैं, वो एक्सोन जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक्सोन मौजूद हैं, और उनकी जो माइलिन शीट बनाते हैं ना, वो ये वाले बनाते हैं, शॉन सेल। ठीक है। कुछ हमारे पास दूसरा नंबर पर हमारे पास होता है सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं न्यूट्रिशन को। हमारे पास रेगुलेट न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमारा पास था टॉपिक। थैंक यू। ना समझ आए तो बता देना।